दुनिया का सबसे बड़ा वेपन क्या है? क्या वो कोई एक एटम बम है या मिसाइल या फिर एक करेंसी जिसका नाम है डॉलर? सोचो, अगर एक दिन यही डॉलर अपनी ताकत खो दे तो अमेरिका की कुर्सी पूरी तरीके से हिल जाएगी और दुनिया का पावर बैलेंस भी। और इस कुर्सी को हिलाने के लिए एक नया ग्रुप बन चुका है जो 2009 में बना था, जिसका नाम है ब्रिक्स। इसमें कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है बल्कि डॉलर के खिलाफ चलने वाली सबसे बड़ी लड़ाई का एक नाम है। जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर के आसपास घूमता है। अगर किसी देश को ग्लोबल ट्रेड या सैंक्शंस के थ्रू कंट्रोल करना हो तो डॉलर का यूज करना सबसे आसान रहता है, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ब्रिक्स कंट्रीज के एक डिसीजन की वजह से ग्लोबल डोमिनेंस जो है डॉलर का वो खत्म हो जाएगा। तो ब्रिक्स एक रीजनल फोरम है या हम एक बोल सकते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया में काम करती है। अगर हम इसके एक्रोनियम को समझें तो ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ब्रिक्स एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था या फाउंड किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर एम है, वो ये है कि अपने ट्रेड और फाइनेंस में सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखना। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि हम अपने ट्रेड और फाइनेंस की सोवरेनिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का बेसिक मीनिंग ये होता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर से रिलेटेड सारे डिसीजन खुद ले सकती है बिना किसी एक्सटर्नल एक्टर के इंटरफेरेंस के। अब वो एक्सटर्नल एक्टर कोई भी हो सकता है, वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या फिर कोई कंट्री हो सकती है। लेकिन इनमें से किसी का भी ये राइट नहीं है कि वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो ये बोलती है कि हम सोवरेन हैं उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में इंटरफेयर करें। अब ये ग्रुप और भी बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें इजिप्ट, ईरान और यूएई जैसे देश भी जुड़ गए हैं। अगर हम ग्लोबल ट्रेड को देखें तो अभी तक सारा ग्लोबल ट्रेड लगभग 90% जो ट्रांजैक्शन होता है वो यूएस डॉलर में ही होता है। अगर कोई देश यूएस से डिसएग्री करता है तो उस पर सैंक्शंस के जरिए कंट्रोल करना आसान होता है क्योंकि वो डॉलर में ट्रांजैक्शन करता है। तो इसके अगेंस्ट में ब्रिक्स कंट्रीज ने सबसे पहला स्टेप ये उठाया कि पेमेंट को लोकल करेंसी में किया। इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स ने अपना पेमेंट सिस्टम बनाया जिसका नाम है ब्रिक्स पे और ब्रिक्स ब्रिज। मतलब अब मेंबर कंट्रीज अपनी करेंसी में ही ट्रेड सेटल कर सकते हैं। यूएस डॉलर को इस तरीके से यहाँ से बाईपास किया गया। ये स्टेप डॉलर की मोनोपोली को डायरेक्टली चैलेंज करता है। अगस्त 2025 में इंडिया ने इसके अगेंस्ट में एक बड़ा कदम उठाया और इंडिया ने लॉन्च किए स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स, जिन्हें SRVA भी कहा जाता है। अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या हैं? वॉस्ट्रो अकाउंट्स बेसिकली वो अकाउंट्स हैं जो फॉरेन बैंक्स होल्ड करेंगी इंडियन बैंक्स के साथ, जिसमें सारा ट्रांजेक्शन जो होगा वो इंडियन करेंसी में होगा। इसका मतलब ये भी है कि फॉरेन बैंक्स इंडिया से ट्रेड करने के बाद जो INR सरप्लस बचेगा वो डायरेक्टली अब इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है बिना किसी डॉलर कन्वर्जन के। तो ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए हमने रशिया से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया और रशिया ने एक स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोल रखा है अपनी बैंक्स में जो इंडियन बैंक से लिंक है, तो यहाँ जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारा इंडियन करेंसी में होगा और जो बाकी का INR सरप्लस बचेगा वो डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इसके और भी फ़ायदे हैं। दूसरा ये फ़ायदा है कि इंटरनेशनलाइजेशन होगा इंडियन करेंसी का, मतलब इंडियन करेंसी जो है वो कहीं ना कहीं डॉलर के अगेंस्ट जाके खड़ी हो सकती है। और इसके अलावा ऐसी कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे डॉलर रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि रशिया हो गया, ईरान हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, वहाँ पर इंडिया डायरेक्टली ट्रेड कर सकता है इंडियन करेंसी में ही स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू। तो बात सिंपल है, अगर ब्रिक्स और अदर कंट्रीज़ अपनी करेंसी में ट्रेड करने लगे तो डॉलर की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब उसकी डिमांड घटने लगेगी तो उसका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसकी करेंसी का वो भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरीके से डॉलर की हेजेमनी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। तो यूएस ने अपने टैरिफ्स और पॉलिसीज को टाइटन किया है, सख्त किया है, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ब्राज़ील, रशिया और चाइना ने ये बोला है कि हम अपनी सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को सबसे ऊपर रखेंगे और ये भी
कहा है कि हर इकोनॉमी अलग है और एक कॉमन करेंसी इस टाइम पे यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर फ्यूचर आउटलुक देखें तो बात सिंपल है कि ब्रिक्स अपनी डिजिटल करेंसी सिस्टम को या पेमेंट नेटवर्क को धीरे धीरे एक्सपेंड करता है तो ग्लोबली जो है वो डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो सकती है। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड का लैंडस्केप पूरी तरीके से बदल सकता है। जो अभी तक सिर्फ यूनिपोलर था, जहाँ सिर्फ डॉलर का डोमिनेंस था, वो शायद आगे चल के मल्टीपोलर हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स सच में डॉलर की डोमिनेंसी खत्म कर सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।